मैं आज आपको भगवान भोले शंकर का एक वृतांत सुनाने के लिए जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मौके का इंतजार। इंद्र भगवान हिंदू धर्म में स्वर्ग के सभी राजाओं में सबसे उत्तम स्थान पर हैं। एक बार की बात है, राजा इंद्र किसी कारण से किसानों से बहुत अधिक नाराज हो गए और उन्होंने 12 वर्ष तक बारिश न होने का श्राप दे दिया, जिससे कि वे खेती ना कर सकें। सभी किसानों ने मिलकर इंद्र देवता से बहुत प्रार्थना की और कहा कि यदि बारिश नहीं हुई तो हम भूखे मर जाएंगे, अपना क्रोध शांत करें और बारिश होने दें। इंद्र भगवान बोले कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर भगवान शंकर अपना डमरू बजा दें तो बारिश हो सकती है। बारिश हो सके इसका एक रास्ता तो इंद्र भगवान ने किसानों को बता दिया, परंतु दूसरी तरफ उन्होंने भोले शंकर को अपनी टीम में मिला लिया और कहा कि अगर किसान आपसे बारिश करने का अनुरोध करें तो आप उनकी बात को मत मानना और डमरू मत बजाना। किसान अपनी सारी परेशानी लेकर के भोले शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने उनकी सारी बात सुनी और कहा, इसमें मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, डमरू तो 12 साल के बाद ही बजेगा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने खेती ना करने का निर्णय ले लिया। लेकिन इन किसानों में से एक किसान ऐसा था जो कि अपने खेतों पर प्रतिदिन जाता, जोतना, गुड़ाई करना और बुवाई करने का कार्य करता था। बाकी के सारे किसान उसको प्रतिदिन यह कार्य करता हुआ देखते थे। एक दिन सारा इकट्ठा होकर के उसके पास गए और मजाक उड़ाते हुए बोले, तुमको ये मालूम है ना कि बारिश 12 साल के बाद होगी, फिर भी तुम यहाँ पर आकर के अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद करते हो। उस मेहनती किसान ने उत्तर दिया, हाँ मुझको ये मालूम है कि 12 साल के बाद में बारिश होगी, लेकिन यह मैं कार्य इसलिए करता हूँ जिससे कि मेरा अभ्यास बना रहे और जब बारिश होगी तब मुझे कार्य करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। लेकिन और बाकी के किसान तो मन से हार मान चुके थे। उस मेहनती किसान एवं अन्य किसानों की बातें माता पार्वती बड़ी जिज्ञासा के साथ सुन रही थी। वह सोचने लगी कि ये किसान तो मन से ऐसे हार मान चुके हैं जैसे हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जब किसानों का आपसी वार्तालाप समाप्त हो गया, तब माता पार्वती भोले शंकर से बोली, क्या भगवान आप 12 साल के बाद में डमरू बजाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डमरू बजाना भूल जाएंगे? पार्वती जी की बात सुनकर भोले शंकर चिंतित हो उठे, क्योंकि माता पार्वती की चालाकी को वो समझ नहीं पाए, उनके उद्देश्य से वो अनभिज्ञ थे। इसलिए तो भगवान शंकर को भोले शंकर कहा जाता है। अपने भोलेपन में उन्होंने डमरू को यह देखने के लिए उठाया कि यह बज भी रहा है या नहीं। बस फिर क्या था, जैसे ही डमरू बजा, छमाछम 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 बारिश होनी शुरू हो गई। इस बारिश का सबसे ज्यादा लाभ उस मेहनती किसान को हुआ। उसको खेतों में खूब जमकर फसल हुई, खूब उसकी फसल लहराई। बाकी के किसान ये सब देख करके बहुत शर्मिंदा हुए और सोचने लगे, अगर हम भी इस किसान की तरह ये मेहनत करते तो आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता, हमारी भी खूब अच्छी फसल होती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। यह किस्सा, यह वृतांत हमें यह बताता है कि उम्मीद व्यक्ति की वह शक्ति एवं ताकत होती है जो व्यक्ति को उस समय भी खुश रखती है जब उसे यह मालूम होता है कि अभी परिस्थितियां प्रतिकूल चल रही हैं। जैसे हर रात की एक सुबह होती है। इसलिए नकारात्मक ना होकर सकारात्मकता की ओर सोचें, मनन करें, ध्यान करें। एक निराशावादी इंसान हर मौके पर सिर्फ कठिनाइयों की ओर देखता है, जबकि एक आशावादी इंसान हर कठिनाई में मौके की तलाश करता है। किसी भी चीज का अभ्यास व्यक्ति में निपुणता लाने का कार्य करता है। हमें बाकी के सारे किसानों की भांति डमरू बजने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि भगवान जब चाहे डमरू बजा दें, मैं तो पहले से तैयार बैठा हूं। इसलिए जीवन में कभी भी इंतजार के चक्कर में हाथ पर हाथ रख करके ना बैठें, बल्कि अपना परिश्रम करते रहें, क्योंकि मेहनत करनी हमको करनी है तथा फल देने का कार्य भगवान को करना है। तो जीवन में इंतजार कभी